आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना बताऊंगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ट्रिक्स हैं, जो अगर आप समझ गए तो किसी भी तरीके का फ्रैक्शन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फ्रैक्शन और डेसिमल जहाँ भी आता है कैलकुलेशन में उनको प्रॉब्लम होता है। बट यह वीडियो देखने के बाद आपको ये जो प्रॉब्लम है फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं जो डाउट्स है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट मेरे साथ रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको फ्रैक्शन दिख रहा है 2/3 और होल डिवाइडेड बाई 5। तो यानी जो मेन डिवाइडेड बाई है बच्चों ये है। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा या 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, और बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसकी डिवाइडेड बाई नहीं है। जैसे देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 2/3, बट यहाँ पर 5 फ्रैक्शन के फॉर्म नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 5 को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाने के लिए कुछ ही करना है, आपको 5/1 सिंपली लिख देना है, तो आपका ये फ्रैक्शन के फॉर्म हो गया। ऐसे करने से आपको क्या हुआ, ये देखिए ये 4 नंबर्स में ये डिवाइड हो गया। जब ये 4 नंबर इस तरीके से आपका बन गया, तो आपका ये जो बाहर का मल्टीप्लाई है, जो एक्सट्रीम है, उसका आपको एक साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिखना है, और ये जो अंदर का इसको मल्टीप्लाई करके आपको नीचे में लिखना है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग करें तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1, और अपॉन कितना हो जाएगा 3 × 5, और इस तरीके से ये आपका हो गया 2 × 1 = 2 एंड 3 × 5 = 15, और 2/15 यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर ऊपर में देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था कि ऊपर का फ्रैक्शन के फॉर्म में था, नीचे वाला नहीं था। अब सेकंड जो मैं केस लिया हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि 7 फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, बाकी 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सेम आपको काम करना है। अब यहाँ पर 7 को आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपली आप क्या कर देंगे, इसको 7/1 लिख सकते हैं, और होल डिवाइडेड बाई कितना है 2/3 है, तो आपका ये 2/3 हो गया। इस तरीके से देखिए फिर से 4 नंबर में बन गया। फिर से वही आपको करना है, बाहर का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, यानी 7 × 3 करना है, तो 7 × 3 = 21, और 2 × 1 करना है, तो 2 × 1 = 2। और इस तरीके से देखिए विद इन सेकेंड आप इस फ्रैक्शन को एकदम क्लियरली आप सॉल्व कर लिए। तो जो फ्रैक्शन में नहीं है उसे आपको फ्रैक्शन में बनाना है। फिर आफ्टर दैट आपको बाहर का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना है, और नीचे का बीच का जो मल्टीप्लाई कर उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और कॉम्प्लेक्स करते हैं सिचुएशन को। अब यहाँ पर देखिए 1/2 + 3 और होल डिवाइडेड बाई आपका दिया 1 + 1/5। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को एक साथ पहले सॉल्व कर लेना और डिनोमिनेटर को एक साथ सॉल्व कर लेना है। अब चूंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। अब चाहें तो आप 3/1 लिख सकते हैं, या अगर एक नंबर के डिवाइडेड बाई नहीं है तो यहाँ सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 × 3 = 6 और ये 1 हो गया। यानी आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो इस 1 को आपको सेम लिखना है, प्लस 2 × 3 = 6 और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 ही है, तो 2 1 कैल्शियम मिलेंगे तो 2 ही आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेम यही काम आपको नीचे करना है। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 5 का 1 में करेंगे तो 5 × 1 = 5, और प्लस आपका ये 1 को सेम लिख लीजिए, और डिवाइडेड बाई कितना है 5। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, 6 में 1 को ऐड करेंगे आपका 7 हो गया, और अपॉन 2 है, और होल डिवाइडेड बाई 5 में 1 को ऐड करेंगे 6, और अपॉन कितना हो गया 5। फिर से वही पुरानी वाली कंडीशन देखिए आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, बाहर का मल्टीप्लाई ऊपर करना है और अंदर का नीचे करना है। तो कितना हो जाएगा 7 × 5 और अपॉन 2 × 6, 7 × 5 = 35 और 6 × 2 = 12, और इस तरीके से आपका ये आ गया। अगर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई अगर होता है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर नहीं होता सिंप्लीफाई आपको नहीं करना। वैसे इस केस में सिंप्लीफाई से आते कि नहीं होगा तो आपको नहीं करना है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए सिचुएशन को थोड़ा सा और टफ कर रहा हूँ मैं, और इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर ले लिया जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से वही बात है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो याद रखिए आपको जितने भी टर्म हैं सबको आपको लेफ्ट रखना है, और कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो राइट रखना है। और जो भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा उसका साइन फ्रंट का चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर वो प्लस है तो वो राइट साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, या अगर कोई राइट साइड नंबर है उसको आप लेफ्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन आ रहा है पुराना, x होल डिवाइडेड बाई 2/3, यानी मेन डिवाइडेड आपका ये है। तो ये तो
डिनोमिनेटर तो आपका फ्रैक्शन है बट न्यूमरेटर नहीं है, तो न्यूमरेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा आपका, x डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए, और होल डिवाइडेड बाई 2/3 है, ठीक है, और प्लस 1 आपका अपने पास है और इक्वल्स टू 4 है। फिर से सिचुएशन सेम है, बाहर बार का मल्टीप्लाई ऊपर आप करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तुमने वही काम किया जो भी आपको मैं बताया, और यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था वो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब रूल वही है, कांस्टेंट को आपको राइट ले जाना है, वेरिएबल को लेफ्ट। तो यहाँ पर वेरिएबल देखिए आपको यहीं पर है, वेरिएबल मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट लिखो वो वेरिएबल होता है, ठीक है, और जिसमें सिर्फ नंबर हो वो कांस्टेंट है इस केस में। तो ये 1 उधर जाएगा, तो ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी वेरिएबल तो आपका लेफ्ट, और हमें लेफ्ट ही लिखना रहता है। तो आपका ये 3x/2 सेम रहेगा, ये 4 आपका सेम रहेगा क्योंकि राइट साइड है और मैं इसको राइट साइड लिख रहा हूँ, इसलिए देखिए इसका मैं साइन चेंज नहीं किया। बट ये बेटा आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, प्लस का उधर जाकर के क्या आपका हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या मिला, 3x/2 इज इक्वल्स टू मिल गया 3, क्योंकि 4 - 1 3 होता है। अब एक बात आपको और याद रखना है, यहाँ पर क्या होगा, अगर एक तरफ फ्रैक्शन और एक तरफ फ्रैक्शन नहीं भी हो, या दोनों तरफ ही फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल टू और सिंगल टर्म हो, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप अगर समझना चाहो तो इसको अपन 1 लिख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इक्वल्स टू 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस तरीके से अगर x का वैल्यू निकालना हो तो इधर मल्टीप्लाई राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 6/3, ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, और 3 2 जा 6। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल बच्चों आया वो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप ये सारे जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, ये आपको पता